नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे बिहार पुलिस का। इसी में आज हम लोग सेकेंड टेस्ट सीरीज लगाएंगे आज, जो कि नवीन कुमार सिंह सर का बुक है, द प्लेटफॉर्म कोचिंग वाला। तो चलिए आज सेकेंड सेट लगाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है इसका पहले एक सेट करा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कौन निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा एनोड रे। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी एक्सरे, इंफ्रारेड रे और सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। एनोड रे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होते हैं। दोस्तों, इस किरण का पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। एनोड रे का गोल्डस्टीन ने लगाया था। गोल्डस्टीन ने पता लगाया था 1886 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह घर्षण के कारण रुक जाएंगी। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके शीरों से विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के मान को क्या प्रभावित नहीं करता है साथियों? द्रव्यमान। ठीक है, सेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पढ़ाई कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? पुतली। पुतली के द्वारा, आंख पे जो पुतली होता है उसके द्वारा, जिससे पुपिल भी बोला जाता है इंग्लिश में। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसका सही वर्ब फॉर्म की पहचान करनी है। आई वॉज डांसिंग व्हेन शी डैश। मैं डांस कर रहा था जब वो, आगे क्या होगा? अराइव्स, विल अराइव्स, अराइव्ड, हैड अराइव्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अराइव्ड। मैं डांस कर रहा था जब वो पहुंची। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। सही ट्रांसलेशन की पहचान करनी है। क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या आप मुझसे नाराज हैं? आर यू एंग्री विथ मी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आर यू एंग्री विथ मी? क्या आप मुझसे नाराज हैं? 8 नंबर क्वेश्चन, अश्व जोड़ टाप से कौन शब्द बनेगा? अश्व जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? अश्वा। अश्वा शब्द बनेगा इससे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, अक्षिपत पद में कौन धातु है? हिंदी का क्वेश्चन है ये, और 8 नंबर भी हिंदी का ही था। अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो अक्षिपत पद में छिप, छिप धातु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भौ किस लकार का रूप है? भौ किस लकार का रूप है? तो भौ किस आकार का रूप होता है दोस्तों?
लट भौ किस आकार का रूप है? लट आकार का रूप है। दोस्तों भौ का मतलब होना होता है, होना। भौ मतलब होना। चलते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में से कौन प्रकाशिक समवायता नहीं प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित नहीं करता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। और दोस्तों सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके चलते वह काला होने लगता है, पीला। यह समवायता प्रदर्शित नहीं करता है। बेकेलाइट का निर्माण निम्न में से किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बेकेलाइट का प्रयोग। तो बेकेलाइट का प्रयोग फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक क्या परिवर्तित करते हैं? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो भाई बहन जो भी वीडियो आप देख रहे हो इस बिहार पुलिस के लिए, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक एक्टिनोइड नहीं है। डैश एक एक्टिनोइड नहीं है, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टर्बियम। टर्बियम ऑप्शन बी एक एक्टिनोइड नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें जिसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलता है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता नहीं, इन करता है। उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का उसमें अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? त्रिकोणीय समतल है। VF3। VF3 त्रिकोणीय समतलीय आकृति का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? गुप्त गैस KR यानी क्रिप्टन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुप्त गैस क्रिप्टन होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा एस ब्लॉक से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रशांतक रूप में उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इक्वेनिल को। 21 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है? कौन सी औषधि है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन। 22 नंबर क्वेश्चन है, बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग के लक्षण है? तो किस रोग के लक्षण है दोस्तों? मलेरिया। कंपकपी के साथ जब बुखार आता है तो मलेरिया होता है। आइए दोस्तों, ये मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? लेवेरॉन ने खोज किया था इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, फेफड़े केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो केकड़े अर्थपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों अर्थपोडा संघ के जंतुओं में पाद संधि युक्त होती हैं। इनकी देह गुहा हिस्सोसील कहलाती हैं। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। एक्सोक्रोमोसोम असमानता है। एक्सोक्रोमोसोम असमानता है टर्नर सिंड्रोम। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। इरिथ्रोसाइट में रहता है न तो डीएनए न ही आरएनए। न तो डीएनए रहता है न ही आरएनए रहता है। चलते हैं अगला स्लाइड पे। अब 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है किस कवक की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी में कौन सी, जिसे शॉर्ट में टीबी बोला जाता है, कि कौन सा वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है टीबी में? बताइए तो दोस्तों। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी से बचने के लिए। बीसीजी बैसिलस इसका होता है, फुल फॉर्म होता है बैसिलस कलमिट्टी गुरेन। इसका जो टीका है बीसीजी, सी का मतलब होता है कलमिट्टी। कलमिट्टी ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसी के नाम पर रखा गया है। और एक है जी फॉर GUERIN गुइरिन। ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, इन्हीं दोनों ने खोज किया था इस टीका का। तो फर्स्ट का मतलब हो जाएगा बेसिलस। दोस्तों ये टीका बच्चों को 1 सप्ताह के अंदर लगाया जाता है। 1 सप्ताह के भीतर वैक्सीनेशन करा दिया जाता है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? कौन से प्राणी समुद्र? इकाइनोडर्मेटा समुद्र में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का सबसे बड़ा फाइलम है। यह प्रायः लवणीय जल में रहते हैं, जिसमें नमक रहता है उसी जल में अधिकतर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। विटामिन जो एस्टेरॉयड है, कौन सी विटामिन एस्टेरॉयड है दोस्तों? विटामिन डी एस्टेरॉयड है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? पारंपरिक स्रोत नहीं है। पवन चक्की पारंपरिक स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। 32 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है? करोली इरेकी को जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा मैथ का जो क्वेश्चंस है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित है? स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है तो उधरवका। बाकी द्रविड़, बेसर, नागर ये मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित हैं और ये स्थापत्य कला में मंदिर बनता भी है।
ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड? यह बराक ओबामा, बराक ओबामा द्वारा लिखा गया पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा का बुक आया था अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड एक प्रियंका चोपड़ा का बुक आया था। नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका, इनका बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने % हिस्सों के बराबर होता था? तो कितने % हिस्सों के बराबर होता था? 50% हिस्सों के बराबर होता था। मतलब 50% का मतलब आधा होता है, आधा दे देना होता था उन लोगों को। उनतालीस नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो कौन सा है? पाइका, पाइका लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। यह उड़ीसा का लोक नृत्य है, उड़ीसा का लोक नृत्य है, उड़ीसा। आगे चलते हैं, मैथ के क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो कौन रोक प्रदान करता है? अनुच्छेद 329, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों के स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निजी विधेयक, निजी विधेयक कहा जाता है। 47 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। 48 नंबर क्वेश्चन उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा दोस्तों? जहाँ भूकंप होता है तो वहाँ ऊर्जा निकलता है, तो उस क्षेत्र को अवकेंद्र कहा जाता है, जहाँ पे ऊर्जा का निष्कासन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला स्लाइड पे। अगले स्लाइड 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जिला आयोजन समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, राज्य विधायिका के द्वारा। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे या अभी नहीं लगाए होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये प्रैक्टिस सेट। 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता था। तो ये इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था।
आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था दोस्तों? 1950 में। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? 52। अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। 56 के ए मैथ के क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, 57, 58, 59, 60 मैथ के क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैथ के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? बताएंगे कोई? दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। होना था पुणे में, लेकिन पुणे में महामारी आ गया था, जिसके चलते पुणे में होना था। तो पुणे में प्लेग फैल गया था। पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण ये वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया बॉम्बे। बॉम्बे में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? दूसरा पूछ देगा तो दूसरा कोलकाता में हुआ था। दूसरा कोलकाता 1886 में। और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी। आगे चलते हैं। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनी गोय, अमीन दीवी द्वीप के रूप द्वीपों के द्वीप को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 1973। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। कितने दिनों के लिए? महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। कौन? तो राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी। लाल लेटराइट मिट्टी। 65 नंबर क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? किस वर्ष जीता था? 1951 में। फुटबॉल में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक। और एशियाई खेल का प्रारंभ भी 1951 में हुआ था। 4 मार्च 1951 में, उसी समय दिल्ली में हुआ था। और भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक भी जीता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्न में से कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन रहे हैं? तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। दोस्तों धर्मपाल किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के शासक थे? तो
तो पाल वंश के शासक थे ये। 67 नंबर, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? 69 नंबर क्वेश्चन, वैशाली में दिया था। बुद्ध ने वैशाली में दिया था। दोस्तों, बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पुत्र का नाम इनका राहुल था। इनका पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ, और सबसे अधिक श्रावस्ती में दिए थे। चलते हैं आगे। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रीनगर में। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में 31 स्थित हैं। तो सही जवाब होगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। 73 नंबर क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था? 2020। 74 नंबर क्वेश्चन, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ इसे किस शताब्दी में लिखा गया है? 13वीं शताब्दी में। अब अगले स्लाइड यानी लास्ट स्लाइड है अपना, इसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों आपको, जो भी भाई बहन देख रहे होंगे आप, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रता की कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो सही जवाब हो जाएगा कितना? 20% से 30%। टार्न झील संबंधित है। टार्न झील किससे संबंधित है? सर्क से। सर्क 77 नंबर, निम्न में से किससे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? किसको कहा था महात्मा गांधी ने दोस्तों? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को दोस्तों, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो सही जवाब तात्या टोपे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। इन्होंने
वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, गिरजा देवी के संबंध किस घराने से हैं? गिरजा देवी के संबंध बनारस घराने से हैं। माधव निदान पुस्तक संबंधित है, माधव निदान पुस्तक रोग विज्ञान से। 82 नंबर क्वेश्चन, 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई? दक्षिणी सूडान। 83 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था LVM M3 M4, ऑप्शन बी में है। LVM M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। हरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। जो दोस्तों इसके लैंडर का नाम था, लैंडर का नाम विक्रम था, लैंडर का नाम विक्रम था तथा रोवर का नाम प्रज्ञान था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। इस मिशन का थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून, साइंस ऑफ द मून इस मिशन का थीम था। 84 नंबर क्वेश्चन है अगला, जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? किसे चुना गया है दोस्तों? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी बहुत बड़े राइटर है ये। 85 नंबर, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया? तो इसमें हो जाएगा 13 रेलवे स्टेशन। 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव, मिस्टर 360 भारत के। अगला क्वेश्चन है 88 यानी 88 नंबर, इंग्लिश के क्वेश्चन है, लुक फॉर मीन्स। लुक फॉर मीन्स ये फ्रेज वर्ब है। लुक फॉर मीन्स इसका अर्थ होता है खोजना। लुक फॉर मीन्स तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्च, मतलब खोजना होता है। चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पहचान करनी है, चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एडजेक्टिव है कवार्डली, कवार्डली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 90 नंबर क्वेश्चन है। 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर, इंगेज स्पेल्ड वर्ड है इंगेज। इंगेज मतलब लगा होना, शामिल होना, लगा होना, लगा होना या शामिल होना होता है। 91 नंबर, चूज द करेक्ट वॉइस, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन इसका सही वॉइस की पहचान करनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा समवन स्टोल माई पेन, समवन स्टोल माई पेन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 92 यानी 92 नंबर क्वेश्चन, संवेग का सबसे निकट संबंध है, संवेग का सबसे निकट संबंध है आवेग से। यांत्रिक तरंग गमन कर सकती हैं, यांत्रिक तरंगें गमन कर सकती हैं सिर्फ माध्यम से निर्वात में, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। यांत्रिक तरंगें सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है, निर्वात में नहीं। 94, वे वस्तु जो अपने स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, गैर दीप्त वस्तुएं। ऑप्शन ए सही होगा। 95, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल में, बाह्य मंडल में स्थापित होते हैं।
96 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है, समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है आभासी और पार्श्विक उल्टा। ऑप्शन सी। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? 97 नंबर क्वेश्चन, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा, बाल कथा ग्रंथ है। जनमत का पर्यायवाची बताएं। 98 नंबर क्वेश्चन, जनमत का पर्यायवाची क्या होगा? बगीचा। जनमत का पर्यायवाची बगीचा होगा। सॉरी, जनमत का पर्यायवाची जन विचार होगा। ऑप्शन बी। कुंज का समानार्थी शब्द क्या होगा? कुंज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुंज शब्द ये पुल्लिंग शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है कुंज मतलब लता, लता झाड़ी यही होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सुजोड़ आगत। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना संयम से हमारा वीडियो देखा। नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिए आप लोग।